नाज, बारी आ गई है कि मैं तुम्हें थोड़ा सा मक्खन लगाऊं। I know why you want to put Makhan on me. क्यों? Because the big man, Mr. Makhan, is coming. या जो हमारे जो तीसरे कंटेस्टेंट हैं जजेस, उनका नाम ही है मनोज मक्खन। राजस्थान में एक जिला है चित्तौड़गढ़ और वहां से ये नौजवान कवि आया है मनोज मक्खन। हास्य व्यंग के इस मंच पर मित्रों मेरा नाम लिया जा रहा था मनोज मक्खन। कभी कभी मेरा नाम मेरे लिए हास्य पैदा कर देता है। मेरा नाम भी मेरे लिए बहुत बड़ा हास्य का स्रोत है। थोड़े दिन पहले मेरी शादी हुई, मेरी पत्नी मेरे घर आई। एक दिन मेरी पत्नी मेरे घर पे छाछ भिगो रही थी। छाछ में से जैसे ही मक्खन निकला, मेरी पत्नी ने मेरी माँ को आवाज़ लगाई, सासू माँ जल्दी आओ, छाछ में से मक्खन निकल आया है। मेरी माँ ने मेरी पत्नी को समझाया, बहू इस तरीके से अपने पति का नाम अपने जुबान पर नहीं लेते हैं, इससे उसकी उम्र के दिन महीने साल कम होते हैं। मेरी पत्नी को मेरी माँ की बात बिल्कुल समझ में आई। अगले दिन वो फिर छाछ भिगो रही थी। छाछ में से जैसे ही मक्खन निकला, वो कुछ बोलती उससे पहले मेरी माँ का बात का उसे ख्याल आया और उसने आवाज़ लगाई, सासू माँ जल्दी आओ, छाछ में से आपका बेटा निकल आया। बहुत अच्छे मनोज। पिछले दिनों मेरी शादी की बात कर रहा था। शादी के लिए मैंने बहुत अच्छी शेरवानी सिलाई। शेरवानी के नीचे मैंने समस्या तब पैदा हुई, मेरा पजामा थोड़ा छोटा सिल गया था। तो मेरा एक मित्र बोला, मनोज तेरी शादी के लिए मैंने बहुत अच्छे कुर्ते पजामे सिलाए हैं, तेरी शेरवानी के नीचे पजामा मेरा पहन लेना, और वैसे भी शेरवानी के नीचे पजामा दिखता ही कितना है। मैंने कहा अच्छी बात है। मैं बड़ा तैयार होकर शादी के लिए विवाह स्थल पे पहुंचा। जाते सी पंडित जी ने पूछ लिया, साहब दूल्हा कौन है? मेरा मित्र बोल पड़ा, दूल्हा तो ये है पर पजामा मेरा है। मैंने उसे समझाया, भैया पजामे की बात बिल्कुल बीच में मत डालना। जैसे ही बारात फिर मंडप पे पहुंची, वहां किसी व्यक्ति ने फिर पूछ लिया, दूल्हा कौन है? मेरा मित्र फिर बोल पड़ा, दूल्हा तो ये है और पजामा भी इसी का ही है। हम लोगों ने उससे मिलकर समझाया, भैया पजामे के बारे में तुझे कुछ मालूम नहीं है, ऐसा बोलना है। बारात रवाना हो रही थी, विदाई चल रही थी, पीछे से किसी बुजुर्ग महिला ने आवाज लगाई, साहब दूल्हा कौन है? मेरा मित्र फिर बोल पड़ा, दूल्हा तो ये है और पजामे के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है। बहुत अच्छे मनोज। बशीर बद्र जी, ओम प्रकाश जी के जमाने से और मेरे जमाने में क्या परिवर्तन हुआ है समाज में। 4 पंक्तियां एक छंद के माध्यम से। कि पहले जितने में मिल जाती थी मिठाई, अब उतने में चाटने खटाई नहीं मिलती। कि पहले जितने में मिल जाती थी मिठाई, अब उतने में चाटने खटाई नहीं मिलती। और पहले जितने में मिल जाती थी रजाई, अब उतने में बैठने चटाई नहीं मिलती। और पहले जितने में मिल जाती थी ये रबड़ी, और उतने में देखने मलाई नहीं मिलती। और पहले जितने में निपट जाती थी ये शादियाँ, उतने में देखने लुगाई नहीं मिलती। आमिर खान का एक विज्ञापन आपने देखा होगा, उससे कुछ भी पूछा जाए उत्तर 5 आता था कोको कोला का। तेरे बाप कितने हैं? ये 5। ये पेप्सी थम्स अप लिम्का हो या 7 अप, दिल करे तो आप कोको कोला पीजिए, और मिरिंडा पीना चाहे तो इससे फरमाइए, सारे जोर के झटके आप धीरे से झेलिए। ये दिल मांगे मोर और आप करे वंश मोर, पेप्सी के रंग में खुद रंग जाइए। और बेचने वाला ही अपने बाप 5 बोले तो पीने वाले का हिसाब खुद ही लगाइए। मनोज ने बहुत बढ़िया ढंग से सुनाया। मैं आदित्य जी से सबसे पहले पूछना चाहूंगा। मनोज का प्रस्तुतिकरण बहुत बेहतर है। आत्मविश्वास जितना होना चाहिए उससे भी ज़्यादा अधिक है। जिस छंद में उसने पढ़ा है, कविता छंद में, उसकी थोड़ी सी वो और अभ्यास करे। इसकी उम्र को देखते हुए मैं कहता हूँ उन गलतियों को नजरअंदाज किया जा सकता है। बशीर बद्र साहब जो हैं वो कुछ कहना चाहते हैं। बद्र साहब, मेरा ख्याल ये कि जितनी इन्होंने गलती की है उतनी करते रहें, वरना लोग समझें किसी से लिखवा के लाएं। हाँ, बहुत बढ़िया बात कही है, बहुत अच्छी बात कही। पवन, आप बताएं। ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस है, ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन है।
एक बहुत ऊंचे मुकाम तक जाने की काबिलियत है। देखते हैं आगे क्या होता है, वैसे हारने की उम्मीद कम है, देखते हैं। ये हमारी ऑडियंस की बारी है। क्या करें साहब जनता का, लेकिन मनोज मक्खन को जनता ने दिए 8 कुल मिला के 30, यानी कि हमारे विनर है मनोज मक्खन। बहुत बहुत बधाई मनोज, तुमको बहुत बहुत बधाई। वक्त कह रहा है कि हम जाएं, लेकिन जाते जाते सिर्फ एक बात सुन जाएं कि जब तक हम वापस मिलें तब तक आप सब खुशियों के गीत गाएं। आइए कहते हैं वाह वाह।